हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं आपको ये वाली पिक्चर दिखाऊं। तो वो आप देख रहे हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं बच्चे हैं, बस्ते जो बैग लिए हैं, वो विद्यालय है, फूल हैं, पेड़ हैं, उनके चेहरे हैं, वो खुश भी दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चा उदास भी दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। ये सब क्या है और ये मैंने क्यों दिखाया है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें आज पढ़ना है संज्ञा। हम पढ़ेंगे संज्ञा में संज्ञा किसे कहते हैं, या उसकी ये कह सकते हैं कि परिभाषा क्या है, उसके प्रकार या भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो है संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि का नाम जिन शब्दों से हमें पता चलता है उनको संज्ञा कहते हैं। फिर इसके लिए उदाहरण है, किसी का नाम आदित्य, फूल का नाम गुलाब, और दूसरा उदाहरण नदी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये इसके उदाहरण दिए हैं और इसकी परिभाषा दी है। अब हम इसके भेदों को पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले व्यक्तिवाचक। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जानकारी देते हैं वो व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं किसी भी शहर का नाम, किसी भी नदी का नाम। मैंने आपको उदाहरण में नदी दिया था लेकिन उसका नाम नहीं दिया। तो यहाँ पर जब हम किसी नदी का नाम लेते हैं, मान लीजिए हम नदी गंगा ले लेते हैं, यमुना, गोदावरी, तो ये सभी क्या है, इनके नाम दिए हैं, तो ये व्यक्तिवाचक में ही आ जाएंगी। इसके बाद है रामायण, यानी पवित्र ग्रंथों में जब बात करते हैं तो हो जाता है रामायण। फिर किसी इमारत की बात करते हैं तो लाल किला, और किसी का नाम राहुल। अब आता है जातिवाचक। जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह की जानकारी दें वे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे लड़का, मैदान, फूल, गाय, पर्वत, नदी, शहर। ये मैंने जितने भी आपको उदाहरण दिए हैं, आप इसमें सुन पा रहे होंगे कि मैंने सिर्फ नाम लिया है। उनके अंदर जो उनके नाम है, यानी पर्वत है तो पर्वत कौन सा, नदी है तो नदी कौन सी, लड़का है तो लड़का कौन। तो मैंने अभी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, सिर्फ मैंने आपको उनकी जाति के बारे में बताया है। जैसे लड़का बोल दिया तो वो क्या हुआ, जाति हो गई लड़कों की। फिर यदि हम लड़की बोल देते हैं तो वो जाति हो जाती लड़कियों की। तो यानी इसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी एक प्रकार के व्यक्तियों के बारे में या वस्तुओं के बारे में या समूह के बारे में ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि को प्रकट करते हैं। यानी कि हमें किसी व्यक्ति के अच्छाइयों, बुराइयों, उसके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, वो किस स्थिति में हैं, ये सब चीज़ें हमें महसूस होती हैं, समझ में आती हैं, वो सभी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यदि इसको हम अपने शब्दों में कहें तो ये कभी भी हमको दिखाई नहीं देती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मा आपसे नाराज़ हो गई, ठीक है, आपने शैतानी की और मम्मा नाराज़ हो गई, तो आपको कैसे मालूम चलेगा, उसकी फीलिंग्स से, उनकी बात करने के तरीके से। तो आप इस तरीके से ही मालूम चल सकता है, आपको पता चल सकता है कि ये भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक में जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण भी बता देती हूँ। भाववाचक में हो गया बचपन। तो बचपन कोई ऐसे, ठीक है, हम किसी बच्चे को अगर डेली डेली देखते जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये बच्चा छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन यदि वो छोटा है और हम कहते हैं अभी तो बचपन है, तो वो हम फील कर रहे हैं कि बच्चा छोटा है इसलिए वो शैतानी कर रहा है। इसके बाद यदि मान लीजिए हम लिख रहे हैं, तो लिखना तो हो गया हमारा काम करना,
लेकिन यदि हम इसी को भाववाचक में बदल देंगे तो वो हो जाएगा लिखावट या लिखाई। तो हम ये कहते हैं इसकी लिखावट बहुत अच्छी है। तो वो कैसे? क्योंकि हम वो फील करते हैं, महसूस करते हैं, हमारे दिमाग में ये आता है कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसका लिखा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए वो भाववाचक में बदल जाता है। तो इस तरीके से आपने समझ पाया कि मैंने आपको भाववाचक क्या बताया? जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं भाववाचक संज्ञा। अब एक बार हम सब कुछ रिपीट कर लेते हैं कि हमने अपनी क्लास में आज क्या क्या पढ़ा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या इन शब्दों का बोध करवाने वाले शब्द जो होते हैं वो सभी संज्ञा कहलाते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जिसमें हम विशेष व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है जातिवाचक, जिसमें हम पूरे समूह के बारे में पढ़ते हैं, यानी जिस भी जाति के बारे में बात करें उसके पूरे समूह के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा है भाववाचक। भाववाचक मतलब जो हम महसूस करते हैं वो सभी भाववाचक। एक बार इसे अपनी पुस्तक से ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।